हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार, क्लास, चैनल वी रोजगर हब में। तो कैसे हैं आप सभी? आपने मेरी 3 क्लासेस ऑलरेडी देख रखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखी हैं, वो देख ले जाके। हमने एनालॉजी चैप्टर की नंबर एनालॉजी कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेटर एनालॉजी की, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, एनालॉजी जो है, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी है क्या? लेटर एनालॉजी में और नंबर एनालॉजी में फर्क क्या है, पता है आपको? नहीं पता? कोई बात नहीं है। जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बताएंगे फर्क। नंबर एनालॉजी में नंबर्स दे करके चीजें पूछी जाती हैं। जैसे दो का संबंध, चार से, पांच से, स्क्वायर की, उस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो और लेटर एनालॉजी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी कि ए का संबंध बी से किस प्रकार है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ए बी दिया जाएगा, अगर आपको और पूछा सी के बाद डी, तो आपको ए और बी की प्लेस वैल्यू याद होगी। ए का संबंध बी से किस प्रकार है, उसी प्रकार आप सी का संबंध निकाल पाएंगे। जब आपको ए का संबंध बी से पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, या और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए वॉवेल्स, और हमें पता होना चाहिए अपोजिट वर्ड, जी हाँ, विपरीत संख्या। अब आप सोचते होंगे कि विपरीत संख्या क्या होती है लेटर एनालॉजी के अंदर, वो भी डिस्कशन करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जहां तक हो सके मेरी क्लास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी आपके मेन टॉपिक से सीधे क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप पहले बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको प्लेस वैल्यू याद है या नहीं। नहीं याद है तो हम स्टार्ट कराते हैं। जैसे आप देखते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सॉरी, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्या आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है? नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं समझता हूं और जानता भी हूं कि यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक, तो सभी बच्चों को ये प्लेस वैल्यू याद होती है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी को याद होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक शानदार सी ट्रिक होती है, जिसे हम कहते हैं ई जो इजोटी। कैसे बनी ये ट्रिक? 5, 10, 15, 20 और 25। आप देखेंगे हमारा जो ई वर्ड है वो 5 पर आता है, उसके बाद जे हमारा 10 पे आता है। कैसे? 5 में 6, 7, 8, 9, 10। फिर हमारा ओ 15 पे आता है। ठीक है, और हमारा टी 20 पे आता है, 20, और हमारा वाई 25 पर आता है। ठीक है, यानी कि जो एक संख्या बन रही है, 5 5 के गैप पर बन रही है। यानी कि अगर आप किसी प्रश्न में ई की वैल्यू ढूंढते हैं और आपसे बोला जाए कि डी की या सी की या बी की वैल्यू क्या है, तो आप एक दो नंबर करके काउंट करके आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है मेरे भाई। दूसरी बात ये है कि आप ये अल्फाबेट वैल्यू ये राइम्स की तरह भी याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे याद? जेड, सॉरी, ए से बी सी डी तक तो आपको याद होता है। आप गौर करेंगे, एफ को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको किसी जो को करना हो ज्वाइन, तो क्या करेंगे? एक फिक्स करके वो आता है, तो फिक्स मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6। यहां तक तो आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4, और ये हमारा ईज होती है मेथड, ईजीओ वाई, सॉरी, यहाँ पे तो हमारा ईजो ट्रिक आ रहा है 5 पे। एफ और फिक्स, आप कभी कभी गौर करेंगे तो देखेंगे कि अगर मैं जी को इस तरीके से करूं तो 6 ऐसा लग रहा है, और जी को ऐसे कर दूं तो जी बन गया साहब। यानी कि जी 7, जी 7, जी 7 को हम याद कर सकते हैं जी 7 सम्मेलन से। ठीक है, एच, अगर मैं एच को ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दो हेडफोन पहना दूं, तो क्या ये 8 जैसा नहीं लग रहा आपको? जी हाँ, ये हो गया साहब 8 पे।
ठीक है, ये हो गया हमारा 8 पे, हमारा बन गया टोपी पहनाने के बाद, ये हेडफोन पहनाने के बाद ये 8। अक्सर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पता है, तो आप किसी चीज के बारे में कहते हैं आई नो, तो आई नो, यानी कि आई हमारा 9 नंबर पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी आ गई साहब ईजोटी वाली ट्रिक, ईजो, यानी कि ई का ई हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक है, चलते हैं। के तो बहुत फेमस है ना मेरे भाई, के को हम याद कर सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब से, किंग्स इलेवन पंजाब से, आईपीएल की एक टीम है किंग्स इलेवन पंजाब। ठीक है, एल को कैसे याद करेंगे साहब, ऑफिस में लंच होता है 12 बजे, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में लंच होता है 12 बजे, और किसी से लब होकर भी इंसान के 12 बज जाते हैं। ठीक है, अगर आप एम को देखेंगे तो एक मूवी थी मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, और दूसरा है एम तेरा, तो एम मैं तेरा, एम तेरा। ठीक है, और आप याद कर सकते हैं, अगर मैं इस एम को उल्टा कर दूं, अगर मैं एम को उल्टा कर दूं क्या बन जाएगा, अगर मैं एम को उल्टा कर दूं तो बन जाएगा 23। भाई एम तेरा, ये तो रहेगा ऐसे, 3 इसका घूम जाएगा, और ये 13 दूनी 26। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एम को अगर मैं, तो ये मेरा आएगा 23 पे, एम को 13 से याद रखेंगे और डब्ल्यू को 23 से याद रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, एम को 13 से याद रखेंगे और डब्ल्यू को, ठीक है, एम को 13 से याद रखेंगे। सबके प्यारे कौन, सबके प्यारे कौन, चाचा नेहरू। जी हाँ, सबके प्यारे कौन, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू के प्यारे कौन, जी हाँ बच्चे। तो बाल दिवस कब होता है, 14 नवंबर को, बाल दिवस होता है 14 नवंबर को। ठीक है, बाल दिवस होता है 14 नवंबर को। और हमारा ये तीसरा वर्ड है इजोटी का, इजोटी का तीसरा वर्ड है। ठीक है, अगर मैं पी को उल्टा कर दूं, अगर मैं पी को उल्टा कर दूं, पी को इस तरीके से कर दूं, तो ये सिख जैसा लगेगा। अगर मैं इस पी को, मैं इस पी को इस तरीके से बना दूं, क्या लगता है आपको, पी को उल्टा लटका दूं तो कैसा लगेगा आपको, यानी पी 16, पी 16। ठीक है, ये पी को मैंने ऐसे उल्टा लटका दिया, पी 16 हो गया। क्वीन, पुराने जमाने में जो लड़ाइयां हुआ करती थी, ज्यादातर लड़ाइयां रानियों के चक्कर में हुआ करती थी, तो रानी अपने लिए कौन, खतरा, खतरा से आपको फीलिंग आ रही होगी, खतरा, रानी, रानी खतरा, रानी हमारे लिए खतरा है जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी सही उम्र क्या है, वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर के बच्चों को है। ठीक है, वोट डालने, वोट डालने, ठीक है, वोट सिर्फ 18 साल के लड़के डाल सकते हैं, लड़कियां डाल सकती है, बच्चे डाल सकते हैं, सभी लोग डाल सकते हैं, जो कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। तो आर फॉर वोट डालने को 18, आर 18, क्यू 17, आर 18, क्यू 17, आर 18, क्यू 17, आर 18। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे साहब, इसको कैसे याद करेंगे बताइए, एस फॉर, एस फॉर, अगर मैं कहूं, बताइए, अगर मैं इस एस को ऐसे लिखूं और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, अगर मैं एस को ऐसे लिखूं, इसको क्या हो जाएगा, अगर 1 लगा दूं तो 19, तो एस को अगर मैं उसके मुंह, एक मुंह को बंद कर दूं तो एस 19 हो जाएगा। और सबको पता है साहब, अगर आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब मैच खेलेगी तो ओवर 20 ही होंगे, ओवर 20 ही होंगे, तो इसको हम बोलेंगे T20। अगर किंग्स 11 पंजाब मैच खेलेगी तो ओवर 20 ही होंगे, जहां 20 ओवर खेल के जाना, उस मैच को कहा जाता है T20। आज की पब्लिक मैच को कहती है T20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, T20,
और साहब दूसरी बात, T20 से हमारी ट्रिक नंबर क्या कहते हैं उसको, ये चौथा आ गया, ई जोटी का ब्रेक, EJOTY, ठीक है, EJOTY। अब बताइए क्या कहना है आपका। अब कहना ये है कि आजकल ना 21 साल का जो बच्चा है ना, अपने आप को अंडर ग्रेजुएट समझता है, ठीक है। इस तरीके से आजकल जो बच्चा है ना, वो अपने आप को अंडर ग्रेजुएट समझता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, जब वो अंडर ग्रेजुएट समझ रहा है अपने आप को, तो मेरे भाई जीत की खुशी भी तो सही होगी। बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विक्ट्री। अगर हम वी को इस तरीके से दिखाएंगे, तो वी ऐसी तो है, वी ऐसी तो है, तो वी के दोनों को हम डबल कर दें, ए दो दो, तो बी हमारा 22 पे आएगा, यू 21 और वी हमारा 22, है ना, वी हमारा 22, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू को अगर हम डब्ल्यू को हमने पहले ही बता दिया है कि अगर हम एम को उल्टा कर देते हैं तो हमारा डब्ल्यू बनता है, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू को उल्टा कर देते हैं, जैसे एम ये बना हुआ है, डब्ल्यू ए बना, तो इसको उल्टा कर देता। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, जैसे ये 3 है ना, ये एम का 3, अगर ये एम के 3 को हम यहाँ सीधा लगा दिया है आपके पास, और इसको एक को डबल कर दे, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आ जाएगा मेरे भाई, है ना। तो डब्ल्यू 23 कैसे याद करेंगे, S19 T20 अंडर 21, ठीक है, S19 अगर T20 मैच अंडर ग्रेजुएट, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री कितने में मिलती है, 22, विक्ट्री कब मिलती है, 21 साल के बाद, विक्ट्री कब मिलेगी, 21 साल के बाद। और डब्ल्यू 23, ठीक है। आइए एक्स पे चलते हैं। आप ये देखिए, एक्स को कैसे याद करेंगे, वैसे तो एक्स याद करने चीज ही नहीं है। एक्स के ये 4 कोने हैं ना, ये एक्स के ये 1 2 3 4, इससे हम याद रखेंगे 4 पैर हैं एक्स के, ठीक है, एक्स के 4 पैर हैं, एक्स के 4 पैर यानी 4 कोने, और हमारी 2 की सीरीज चल रही है, तो चलती रहेगी मेरे भाई। X24, 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 और भैया भाई तो हमें पता ही है कि ये तो हमारा इजोटी वाला सिस्टम है भाई, भाई हमारा 25, ठीक है। और आखिर में तो सबको याद ही है मेरे भाई, Z फॉर जेब्रा, जेब्रा किसको नहीं याद है, और ये याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कैसे। ए फॉर एप्पल, एप्पल 1 नंबर पे होता है। बी फॉर B2B, आजकल हम मॉल में सब्जी लेने जाते हैं, आजकल की बड़ा बड़ा मॉल बन गया है, उनमें B2B बिजनेस चालू हो गया है। B2C, 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 बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। डी फॉर 4, चौथी वर्ड पे डॉग। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट कितने पे आता है, 5 पे। एफ फॉर फिश, फिश को कर दो फिक्स, है ना, इस तरीके से। जी फॉर 7, जी सम्मेलन, जी7 को सम्मेलन से याद करिए। एच को हम याद करेंगे 2 हेडफोन वाला, एच को हम याद करेंगे 2 हेडफोन वाला, जिसको हमें पहनाते तो बन गया हमारा एक। आई नो, जो को याद है। जे फॉर जग, जे फॉर जग हमारे लेटर का, अल्फाबेट लेटर का 10वां नंबर, जो हम याद करेंगे इजोटी से। किंग सर्विन को हम याद रखेंगे आईपीएल से। लव करके 12 बज गए, ऑफिस में लंच होता है, इस तरीके से याद करेंगे, मैं तेरा हीरो, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, तो एन को याद रखेंगे 14 नवंबर, एन को याद रखेंगे 14 नवंबर। ओ फॉर, इसको याद रखेंगे इजोटी के तीसरे नंबर से, ठीक है। P16, 11 वाली लाइन चल रही है, और इसको पी को उल्टा कर देंगे तो 6 बनेगा, ठीक है। क्वीन माने रानी, रानी हमारे लिए खतरा है, खतरा मतलब 17 है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार किसको, 18 साल के बच्चे को, ठीक है। और ये क्या है, एस, अगर एस में हम डंडा खींचेंगे ऊपर वाले को, मुंह को बंद कर देंगे तो 9 बनेगा, तो S19। अगर साउथ किंग्स इलेवन को मैच खेलना है तो उसको 20 ओवर चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखें, T20 20 ओवर के मैच को T20 कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आज का युवा, आज का यूथ 21 साल का हो जाए तो अपने आप को अंडर ग्रेजुएट समझने लगता है, तो क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट। और विक्ट्री कब मिलती है, 22 के बाद, विक्ट्री कब मिलती है, अंडर ग्रेजुएट होने के बाद विक्ट्री मिलती है। डब्ल्यू को याद करेंगे कैसे, अगर मैं डब्ल्यू को या एम को इस तरीके से लिख दूं, उसका डबल कर दूं, तो 23। एक्स फॉर 24, 4 कोनों को, ठीक है, 4 कोने 2 लकड़ी, 4 कोने 2 लकड़ी, इस तरीके से याद करेंगे। 4 कोने के 2 लकड़ी इस तरीके से पड़ी है, ठीक है। Y25 दैट जैब्रा, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी ये ट्रिक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्फाबेट नंबर्स को याद करने की शानदार ट्रिक थी। अगले भाग में हम आपको बताएंगे विपरीत नंबर, विपरीत लेटर कैसे याद करने होते हैं। धन्यवाद।